नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूं इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। कहते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, होता है, होते रहना चाहिए, लेकिन परिवर्तन किस तरीके से, उसका मैनर क्या हो, ये बहुत मायने रखता है। मैं बात कर रहा हूं बीजेपी और जो राजनीतिक दल है, ख़ास तौर से कांग्रेस, उसके कंटेक्स्ट में 2013 का जयपुर अधिवेशन कांग्रेस का आपको याद होगा, और कुछ हफ्तों के ही अंतर पे बीजेपी का भी अधिवेशन हुआ था, जिसमें राजनाथ सिंह को दोबारा अध्यक्ष चुना गया था और जयपुर अधिवेशन में राहुल गांधी को उपाध्यक्ष चुना गया था। ये वही दौर था, यानी कि लगभग 5 साल बाद हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे परिवर्तन की शुरुआत हुई। और उस बार अध्यक्ष बनने के बाद गोवा अधिवेशन में, यानी कि लगभग 6 महीने बाद, जो इस समय पीएम मोदी हैं, उनका नाम आगे कर दिया गया था और वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट घोषित कर दिए गए थे, जिसमें कि लाल कृष्ण आडवाणी नहीं गए थे। लेकिन कांग्रेस जो है राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने से हिचक गई। ये वही वाला जयपुर अधिवेशन है जिसमें कि सोनिया गांधी ने बयान दिया था कि राहुल गांधी जब उपाध्यक्ष चुने गए तो रात को होटल के कमरे में आए और पकड़ करके रोए। उन्होंने उनको समझाया था कि सत्ता जो है जहर की तरह होती है। इसके बाद दोनों दलों में परिवर्तन का दौर शुरू हुआ। बीजेपी ने 5 साल में अपने केचुल को उतार लिया, उसने पीढ़ीगत बदलाव कर लिया। 1980 में बीजेपी की स्थापना हुई थी और लगभग 30 साल बाद एक पीढ़ी विदा ले रही है जिन्होंने बीजेपी की स्थापना की थी। लेकिन कांग्रेस ने इसमें देर कर दी और नतीजा सबके सामने है कि क्योंकि अभी वो परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और अभी तक वो पुराने नेताओं से निपट नहीं पाई है, या उनको अलग नहीं कर पाई है, या बुजुर्ग नेता अलग होने को तैयार नहीं है। तो फिलहाल हम जिस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं 2019 के चुनाव का परिणाम क्या होगा, ये तो 23 मई को पता चलेगा। लेकिन उस चुनाव परिणाम से पहले जिस तरह से बीजेपी के संस्थापक सदस्य और उसके इर्द गिर्द जो पार्टी से जुड़े नेताओं की विदाई हो रही है, उस पर गौर करने वाली है। विदाई तो हो रही है, विदाई होनी भी चाहिए, लेकिन जो तरीका है उसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा नाम अटल बिहारी वाजपेयी अपने बीच रहे नहीं। 2008 से उनकी तबीयत खराब रहने लगी थी और 2018 में 16 अगस्त को उनका निधन हो गया। जसवंत सिंह उसके पहले बीमार हो गए थे, कोमा में चले गए, और उनको बीजेपी ने एक तरह से रुखसत भी कर दिया और अब उनके बेटे चले गए कांग्रेस में। जो इस कड़ी के सबसे महत्वपूर्ण नेता हैं लाल कृष्ण आडवाणी, उनकी जो है अब सक्रिय राजनीति से एक तरह से जुदाई हो रही है, अलग हो रहे हैं या अलग किए जा रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। उनकी उम्र है 91 साल। दूसरे नेता हैं शांता कुमार, जो कि हिमाचल प्रदेश से आते हैं। उनकी उम्र 84 ईयर्स है, वो भी विदा हो रहे हैं। उन्होंने भी कह दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। बीसी खंडूरी, जो कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री है, उनकी उम्र हो रही है 84 ईयर्स, और वहाँ से जो है अब जो है तीरथ सिंह रावत चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कुशियारी, जो नैनीताल से सांसद हैं, उनकी जगह पे जो है अब अजय भट्ट चुनाव लड़ रहे हैं। सुमित्रा महाजन, जो कि इस समय लोकसभा की स्पीकर हैं और इंदौर से चुनाव लड़ती रही हैं, वो अलग हो रही हैं, मतलब सक्रिय राजनीति से चुनाव नहीं लड़ेंगी। हुकुमदेव यादव, जो कि मधुबनी से चुनाव लड़ते रहे हैं, उनके बेटे को टिकट देके सेटिस्फाई किया गया है, लेकिन वो भी अब अलग हो रहे हैं। कलराज मिश्रा पहले ही अलग हो चुके हैं मंत्री पद से इस्तीफा दे करके। करिया मुंडा झारखंड के खूंटी से सांसद हैं, वो भी अलग हो रहे हैं। और BS येदियुरप्पा, हालांकि ये शिमोगा से जीते थे, बाद में ये शिकारीपुरा से विधायक बन गए और मुख्यमंत्री भी बने थे। ये बात अलग है कि ये बहुमत साबित नहीं कर पाए थे, उससे पहले ही रिजाइन कर दिया था। तो ये जो बीजेपी के 10 चेहरे हैं, ये सक्रिय राजनीति से अलग हो रहे हैं, लेकिन अलग होने का जो तरीका है उसको लेकर के बहस हो रही है। लाल कृष्ण आडवाणी को लेकर के, क्या वो अलग हुए या उनको अलग किया गया। मुरली मनोहर जोशी को लेकर के बात हो रही है कि यदि लाल कृष्ण आडवाणी ही चुनाव गांधीनगर से नहीं लड़ रहे हैं तो क्या कानपुर से उनको दोबारा टिकट मिलेगा, इसकी गुंजाइश बहुत कम है। तो बात ये है कि कभी विजय मर्चेंट, जो क्रिकेटर रहे, बहुत बड़े क्रिकेटर रहे, उन्होंने कहा था, सब अल्फाजों का अंतर हो सकता है कि अभी क्यों और अभी क्यों नहीं। उसी बात को बाद में सुनील गावस्कर ने भी दोहराया था। राजनीति में भी और हर पेशे में ये बात लागू होती है, लेकिन अभी क्यों और अभी क्यों नहीं,
में जो है वो जो सम्मान वाली बात है, ये दो लफ्ज़ हैं, वो सम्मान जो है जिस तरह से विदाई हो रही है वो किसी के गले नहीं उतर रही है। और अब ये सवाल उठ रहा है कि अब लाल कृष्ण आडवाणी क्या करेंगे। एक बात ये भी आई कि लाल कृष्ण आडवाणी के सामने प्रपोजल रखा गया था कि आप चाहें तो जो है प्रतिभा आडवाणी को चुनाव लड़ाया जा सकता है। इस पर उन्होंने ये कहा कि मैं पूरा जीवन जो है वंशवाद का विरोध करता रहा, फिर प्रतिभा को कैसे चुनाव लड़ने की बात मैं मान सकता हूँ या कह सकता हूँ। यदि यहाँ पे देखा जाए तो उन्होंने सिद्धांत की बात की और इसको लेकर के भावुक भी हुए, लेकिन अब सत्ता से अलग होना बहुत मुश्किल काम होता है, ये कोई आडवाणी से पूछे। इसमें और जो भी अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। थैंक यू।